वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट्स। आज के मुख्य अपडेट्स हैं अपकमिंग आईपीओ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड टेगा इंडस्ट्रीज। फेमा में फंसी अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप की डील, ईडी ने भेजा नोटिस। महिंद्रा 2027 तक लॉन्च करेगी 13 नए मॉडल। पेटीएम के दूसरी तिमाही के नतीजे। एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के बढ़ाए दाम। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ, जो करीब 7,249 करोड़ रुपए का है, 30 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 2 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपये तय हुआ है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जीएमपी जानकारों के मुताबिक ग्रे मार्केट में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के शेयर की फ़िलहाल उसके आईपीओ इशू प्राइस से करीब 30 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी लगातार घटता जा रहा है। वहीं टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ करीब 619 करोड़ रुपए का है। यह आईपीओ 1 दिसंबर को खुलेगा। आईपीओ के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। आईपीओ का प्राइस बैंड 443 से 453 रुपये तय हुआ है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ के एक लॉट में कंपनी के 33 शेयर होंगे। टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ का जीएमपी शनिवार को 240 रुपये है। यह माना जा सकता है कि जीएमपी के हिसाब से टेगा इंडस्ट्रीज की शेयरों के करीब 693 रुपये पर लिस्ट होने की उम्मीद है, जो आईपीओ के इसी प्राइस से 50% अधिक है। नेक्स्ट है अमेजॉन इंडिया और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील एक बार फिर संकट में पड़ गई है। सूत्रों के अनुसार इस विवादित डील को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल और फ्यूचर ग्रुप के हेड किशोर बियानी को नोटिस भेजा है। ईडी की जांच फ्यूचर कंपाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेजॉन इंडिया के बीच हुई विवादित डील में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा के नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार दोनों ग्रुप्स के अधिकारियों को ईडी ने 6 दिसंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। ईडी इस बात की जांच करेगी कि अमेजॉन ने 2019 में एफसीपीएल में 1,431 करोड़ रुपए का निवेश कर 49% हिस्सेदारी खरीदने में फेमा का उल्लंघन तो नहीं किया है। फ्यूचर रिटेल की संभावित बिक्री को लेकर दोनों कंपनियों में कानूनी विवाद चल रहा है। अमेजॉन का कहना है कि फ्यूचर रिटेल का रिलायंस रिटेल को बेचने का करार उनके साथ 2019 में हुए निवेश समझौते का उल्लंघन है। नेक्स्ट है महिंद्रा अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। महिंद्रा की योजना साल 2027 तक मार्केट में 13 नए मॉडल उतारने की है, जिनमें से 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे। इनमें KUV 100 और XUV 700 के इलेक्ट्रिक वर्जन भी शामिल होंगे। इसके बाद कंपनी नया इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी, जिसका नाम XUV 400 हो सकता है। महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसके साथ LG द्वारा बनाई गई बैटरीज लगाई जाएगी। महिंद्रा ने आधुनिक लिथियम आयन बैटरी के लिए कोरियाई बैटरी निर्माता LG के साथ साझेदारी की है। महिंद्रा XUV 400 की स्टाइल और डिज़ाइन में भी बदलाव हो सकता है। यह कार 2023 तक भारत में लॉन्च हो सकती है। हालांकि महामारी और सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के चलते इस कार में कंपनी को देरी भी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है पेटीएम ने 30 सितंबर 2021 को खत्म हुई अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में सालाना आधार पर 64% की बढ़ोतरी के साथ 1,090 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की इनकम में नॉन यूपीआई पेमेंट वॉल्यूम में 52% की ग्रोथ और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में 3% से ज़्यादा की ग्रोथ रही। हालांकि इस अवधि में कंपनी का घाटा बढ़कर 474 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि इसके पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 437 करोड़ रुपए रहा था।
दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का रहा। इसमें सालाना आधार पर 6 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अलग अलग सेगमेंट में कंपनी की पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट की आय 842 करोड़ रुपए रही है। इस अवधि में इसमें सालाना आधार पर 69% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 497 करोड़ रुपए पर थी। दूसरी तिमाही में कंपनी की क्लाउड और कॉमर्स सर्विस की आय सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी के साथ 166 करोड़ रुपए से बढ़कर 243 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस अवधि में कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 32% की बढ़त के साथ 626 करोड़ रुपए के मुकाबले 825 करोड़ रुपए पर रहा है। नेक्स्ट है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड ने अपने चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कहा है कि ज़्यादा लागत की वजह से यह फैसला करना पड़ा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनी को पिछले कुछ समय से महंगाई के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह दबाव ईंधन की बढ़ती कीमतों, पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य मूल्यवान सामानों के अलावा माल ढुलाई की ऊंची लागत के कारण है। हाल ही में पार्ले ने भी ज़्यादा लागत को कम करने के लिए कीमतें बढ़ा दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।